नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अपने गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड को अपने प्यार में पागल कैसे करें। इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मेल्स आते हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि भैया हमें ऐसा क्या करें। जैसे जो हमारी गर्लफ्रेंड है, जो हमारा बॉयफ्रेंड है, हमें कभी छोड़ कर ना जाए और हमारे प्यार में एकदम पागल हो जाए, ठीक है, और हमें सोचे और इधर उधर कहीं ना जाए, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप है ना काफ़ी पुराना हो चुका है या फिर अभी हमारा रिलेशनशिप नया है। और मैं जो बिल्कुल है ना अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को खोना नहीं चाहती या नहीं चाहता, या फिर मैं बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो गया हूँ या बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो गई हूँ अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को लेकर। तो भैया ऐसा हम क्या करें कि चुंबक की तरह चिपका रहे हमारा पार्टनर। तो इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले। तो क्वेश्चन ये है कि भैया हम ऐसा क्या करें। तो देखो मेरे दोस्त, कोई ऐसी एग्जैक्ट टेक्निक जो मैं तुमको ऐसी कोई एग्जैक्ट टेक्निक यहाँ पे नहीं बनी है जो कि मैं तुमको बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है। पहली क्लियर बात, हाँ मैं डायनेमिक ज़रूर बता सकता हूँ कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। अगर तुमने फॉलो इस चीज़ को किया तो बेशक है कि भाई तुमको अटेंशन मिलेगी। तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ही नहीं, तुम्हारे पार्टनर से ही नहीं, तुम्हारे दोस्तों यारों से भी, आसपास के लोगों से भी, आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से भी, हर जगह से। लेकिन क्या है, उसके लिए उतना आपको करना पड़ेगा। देखो हो सब कुछ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मतलब जो भी है, जो भी तुम जहाँ तक तुम्हारा दिमाग जा सकता है, जहाँ तक तुम सोच सकते हो अपने रिलेशनशिप में, हो सब कुछ सकता है। लेकिन क्या है, शर्त क्या है, करना पड़ेगा। वो करना कैसे पड़ेगा? कंसिस्टेंसी के साथ, लगातार। ऐसा नहीं है कि एक बार किया, जैसे मैंने कहा कि भाई यार सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके बात करनी है, एक अपना ओहदा मेंटेन करके बात करनी है, अपनी पोस्ट मेंटेन करके बात करनी है। अब आपने एक रात किया उसको और फिर नहीं किया तो उसमें कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि भैया हम ऐसा क्या करें जो हमारा जो पार्टनर है वो जो दीवाना हो जाए हमारा। देखो दीवाना तभी इंसान तुम्हारा होगा जब तुम्हारे अंदर कुछ बात होगी, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन होगी, और जब तुम्हारे अंदर एक एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी होगी और एक फैक्टर होगा जिसकी वजह से अगला इंसान रुके। इन सबको भी हटाते हैं तो इन शॉर्ट में कहा जाए कि तुम अगले इंसान की पहुँच से बाहर हो गए। सीधी साफ बात है, किसी को अगर तुम अपने कब्ज़े में करना चाहते हो, तो किसी भी इंसान को अपना मुरीद बनाना चाहते हो, तो उसके पहुंच से बाहर तुमको होना पड़ेगा। तुम कितने भी अच्छे होगे, कितने भी गुणी होगे, कितने भी टैलेंटेड होगे, कितने भी स्मार्ट होगे, कुछ भी होगे, ठीक है, एक समय के बाद इंसान तुमको हल्के में लेने ही लगेगा। जैसे मान लो कि तुम बहुत हैंडसम हो या फिर आप बहुत प्रेटी हो, आपके साथ कोई इंसान रिलेशनशिप में आया, तो शुरुआत में तो उसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, उसे लगेगा वाह मैंने क्या हासिल कर लिया। कुछ समय बाद आप देखोगे उसका जो है अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि आपने जो है अपना दायरा बना के नहीं रखा, आप उसकी पहुंच में हो। क्योंकि मिलता हमें सब कुछ है, कदर तब होती है जब वो पहुंच से चीज़ बाहर रहती है। हमें फ्री का जो है कितना भी अच्छी चीज़ मिल जाए, हम एक दिन बाद उसको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। तो मेरे दोस्त नहीं फ़र्क पड़ता तुम कितने हैंडसम हो, आप कितनी प्रेटी हैं, और आपके पास क्या अचीवमेंट, आप कितने टैलेंटेड हो, कितने लोगों की डिमांड है आपके पीछे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला इंसान आपको हल्के में लेने लगेगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर किसी को अपने काबू में करना है या फिर चाहते हो इंसान तुम्हारे पीछे भागता रहे सिर्फ तुम्हें सोचे, तो बस उसकी पहुंच से बाहर हो जाओ। पहुंच से बाहर होने के तरीके क्या है? ऐसा है नहीं कि इग्नोर करो, ना, इग्नोर भी मत करो। 12 घंटे, 14 घंटे, 24 घंटे बात करो। 28 घंटे तो खैर होते नहीं दिन के, 24 घंटे बात करो। लेकिन यही समझ में आना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। अब पहुँच से बाहर होने के लिए क्या है कि अगर आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं तो उस चीज़ में दायरा रखें, अपना जीवन का ज़रूरी काम छोड़ के ना करें। अब भैया तुम्हें कॉलेज का असाइनमेंट बनाना है रात में, तुम्हारे लिए ज़रूरी है, कल सबमिट करना है तुमको, लेकिन नहीं, तुम बात कर रहे हो तो अगले इंसान को क्या लगेगा कि तुम अवेलेबल हो, तुम वो दायरा बढ़ा रहे हो, क्योंकि उसे भी पता है कि असाइनमेंट है तुम्हारा। लेकिन अब तुम्हारा पार्टनर क्या बोलेगा कि अरे हम ज़रूरी कि असाइनमेंट। अरे भाई असाइनमेंट से अपने आप को क्यों कंपेयर कर रहे हो? तुम अलग जगह हो, असाइनमेंट अपनी जगह है, जीवन के ज़रूरी काम अपनी जगह है, हर जगह से कहाँ कंपेयर कर रहे हो? कई लोग इस चीज़ से डर जाते हैं कि अरे हमने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को टाइम नहीं दिया, छोड़ के चले जाएगा। भाई कोई छोड़ के नहीं जाता मेरे दोस्त। तुम छोड़ के गए, तुम्हारा आज ब्रेकअप हुआ है, इतना बुरा उसने तुम्हारे साथ कर दिया है, क्या तुमने उसको छोड़ा? नहीं छोड़ा ना, तो वो तुम्हें क्यों छोड़ देगा? और तुम्हारा डर है कि अरे नहीं कहीं छोड़ ना दे, कहीं के चक्कर में ही तो सारी चीज़ें हो जाती हैं मेरे दोस्त। तो ये तुम्हारी एक वैल्यू बनेगी, समझ रहे हो मेरे दोस्त? समझ रहे हो मेरे दोस्त? तो तुम्हारी ये एक वैल्यू बनेगी, तुम्हें लगेगा कि हाँ अब है, अब मेरे अंदर कुछ बात है।
क्योंकि तुम यहाँ प्रायोरिटी अपने काम को दे रहे हो। अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे तो अगले इंसान को लगेगा कि तुमसे तो कभी भी बात हो जाएगी, तो वो तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में तुमको कर देगा नीचे। वो तो अपने सारे ज़रूरी काम पहले वो निपटा लेगा, मूवी वूवी देख लेगा, एकदम खाली समय मिलेगा तब तुम्हें टेक्स्ट करेगा, तब तुम्हें कॉल करेगा। उसे तो पता है कि तुम्हारा तो कभी भी तुमसे बात हो जाएगी, तो सारे काम ज़रूरी और निपटा लो। ऐसे क्या होगा, जब तुम अपने वक्त पे बात करोगे तो इंसान तुम्हारे लिए वक्त निकालेगा कि अरे यार जल्दी जल्दी इससे काम निपटा के इससे बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, वरना ये अभी मिलेगा नहीं। दूसरी चीज़ है कि एक रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जिनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, जिसमें टॉप पे आती है सेल्फ रिस्पेक्ट। फ्रेंड्स, फैमिली, करियर सब और रिलेशनशिप, सबकी जो रिक्वायरमेंट है और सबकी इम्पोर्टेंस जो है अलग अलग है, ठीक है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं ज़रूरी हूँ या फ्रेंड, तो ये दोनों चीज़ बहुत ही इनकम्पेरेबल है। इन दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स की अपनी इंपॉर्टेंस है और गर्लफ्रेंड की या बॉयफ्रेंड की अपनी इंपॉर्टेंस है, उनसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर आपका पार्टनर कह रहा है कि भैया उन फ्रेंड्स को छोड़ दो हमारे लिए, तो नहीं, बिल्कुल गलत है, ये नाजायज़ है। इस बात पे आपको एतराज़ करना होगा। अगर आज आपने एतराज़ नहीं किया, सेल्फिश होकर किया, तो इसका मतलब आप अपने दोस्तों के सगे नहीं, आप अपने सगे हैं। आज ये पार्टनर आपको अच्छा लग रहा है तो आज आप इससे बात कर रहे हैं दोस्तों को हटा के, कल को वो ख़राब हो जाएगा तो आप बात करना छोड़ दोगे, और उसके ख़राब होने से पहले आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिर गई तो वही पार्टनर आपको छोड़ देगा। जिसके लिए आपने पूरी दुनिया को छोड़ दिया, वो जब आपको छोड़ देगा तो आपकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी 20 गुना 40 गुना, और फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर आपको इसी तरह एक ऐसे इंसान को सुनना पड़ेगा, एक ऐसे थर्ड पर्सन को सुनना पड़ेगा जो ना आपको जानता है, जो ना आपके एक्स पार्टनर को जानता है। तो समझ रहे हो मेरे दोस्त। और अगर तुमने ये पहुंच से बाहर हुए ना, तो कोई भी इंसान तुम्हें किसी और को सोचना तो छोड़ो। तो अगर तुम पहुंच से बाहर हुए तो किसी इंसान को चीट करना तो छोड़ो, किसी और के बारे में सोच तक नहीं पाएगा। वो इंसान तुम्हारा फ़ैन बन के रहेगा, क्योंकि हर चीज़ का चैलेंज बना रहेगा उसके आगे। तुम पूरी तरीके से जाके हासिल हो जाते हो उसको, वो इंसान चिल हो जाता है। तो अगर किसी को प्यार में पागल बनाना है तो भैया अपना दायरा मेंटेन करके रखो, ओवर अवेलेबिलिटी एकदम ख़त्म कर दो। अवेलेबल रहो मेरे दोस्त, मैं कह रहा हूँ 24 घंटे रहो, ठीक है। सांस भी गिन के लो, राइट, एक दूसरे की सांस भी गिन लो, लेकिन पता होना चाहिए तुम्हें करके आ रहे हो। ओवर अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। कोई चीज़ बुरी लगती है तो तुरंत उस पर एतराज़ करना है। आज नहीं एतराज़ करोगे तो कल बर्दाश्त करोगे, बर्दाश्त करते करते एक दिन बोल पड़ोगे। तो जो काम कल होना है वो आज ही कर दो, और कल उस इंसान को मौका भी मिल जाएगा ये कहने का कि अभी तक तो तुम्हें मुझसे दिक्कत नहीं होती थी, अब मुझसे दिक्कत होने लगी है। तो ये चीज़ें अगर तुम मेंटेन करके रखते हो तो इंसान तुम्हारे पीछे एकदम दीवाना हो जाएगा, क्योंकि तुम पहुंच से बाहर हो। और पहुंच से बाहर रहोगे तो इंसान का अट्रैक्शन कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहेगी तो कोई छोड़ के जा नहीं पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।